Hello friends, in this video we discuss about the factorize of polynomial, and here we have quadratic polynomial y square minus 5y plus 6 और हमें इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है दोनों मेथड से, बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम एंड बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो देखिए सबसे पहले हम इसको बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे। तो हमारे पास पोलिनोमियल है हमारा y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब देखिए इसको फैक्टराइज करेंगे, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसका मतलब इसके टू फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं वे टू फैक्टर्स y माइनस ए एंड y माइनस बी की फॉर्म में होंगे, ठीक है। और अगर ये y माइनस ए और y माइनस बी की फॉर्म में होंगे और हम इनकी प्रोडक्ट करें, ठीक है, प्रोडक्ट करें तो देखिए एक तो y की y में प्रोडक्ट होगी तो टर्म मिलेगा हमें y स्क्वायर वाला, एक y की प्रोडक्ट b में होगी तो y वाला टर्म मिलेगा। जैसे कर देते हैं y स्क्वायर माइनस बी वाई, फिर a की प्रोडक्ट होगी माइनस ए वाई और फिर ए बी की प्रोडक्ट होगी प्लस ए बी। तो यहाँ देखिए हमारा जो कांस्टेंट टर्म आता है वो है ए बी और हमारे क्वेश्चन में जो कांस्टेंट टर्म है वो है 6। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ए बी है वो इक्वल बनता है 6 के। अब ए बी यानी कि दो नंबर ऐसे रियल नंबर है जिनकी प्रोडक्ट बनती है 6 के इक्वल। अब इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं 6 के? 6 के फैक्टर हो सकते हैं या तो 1 या 2 या फिर 3, ठीक है। तो हम इसमें से एक एक फैक्टर को अपने पोलिनोमियल में पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और जो भी जीरो वैल्यू देगा वही हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। जैसे पहले हम 1 लेते हैं तो मान लेते हैं ये हमारा एक पोलिनोमियल है पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। तो हम पहले पुट करते हैं इसमें p1 1 पुट किया तो यहाँ मिला 1 स्क्वायर, ये मिला माइनस 5 और y 1 प्लस 6, तो ये हमें मिलता है 6 और 1 7 माइनस 5 2। इसका मतलब p माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं हो सकता। अब हम इसमें पुट करते हैं p की वैल्यू y की वैल्यू 2, तो ये हो गया p2 इक्वल्स टू, देखिए 2 वैल्यू रखेंगे इसमें तो ये हो गया 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 स्क्वायर हो गया 4 प्लस माइनस 5 टू 10 प्लस 6, ये हो गया प्लस 10 और माइनस 10 तो ये हमें 0 देता है, ठीक है। फिर हम इसमें y की वैल्यू रखते हैं 3, तो p3 वैल्यू हो गई हमारे पास 3 स्क्वायर माइनस, देखिए y की जगह 3 रखेंगे 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 5 इंटू 3 और प्लस 6, तो ये वैल्यू हमको मिलती है 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 15 और माइनस 15 0। तो यहाँ पे हमें P2 और P3 इन दोनों ने क्या वैल्यू दी 0 0। इसका मतलब हमारे A और B की वैल्यू क्या होने वाली है 2 और 3। तो हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू, अब हम a की जगह रख देंगे इधर y माइनस 2 एंड y माइनस 3। तो ये प्रोसेस था हमारा बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। इस तरीके से हम फैक्टर थ्योरम का यूज करके इनके फैक्टर करते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग करके कैसे यूज कर फैक्टर करते हैं ये देखते हैं। देखिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का मेथड होता है, हम मिडिल टर्म को ब्रैकेट के साथ लिखते हैं, ठीक है, और ये y यहाँ रख के फिर 6 लिखते हैं। जो हमारा कांस्टेंट का साइन होता है उसको हम ब्रैकेट में यूज करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको प्लस करें तो 5 मिले और इनकी प्रोडक्ट 6 के इक्वल हो, ठीक है। तो ऐसे नंबर क्या होंगे 3 2। हमेशा जो बड़ा नंबर है उसको हम पहले लिखते हैं और जो छोटा नंबर है उसको हम बाद में लिखते हैं। अगर दोनों सेम नंबर है तो हम किसी को भी कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 प्लस 2 5 होते हैं, 3 2 जा 6 होते हैं। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, y स्क्वायर ये निगेटिव 3y हो जाएगा और ये भी निगेटिव 2y हो जाएगा प्लस 6। अब पहले दो से हम कॉमन लेते हैं y को, तो यहाँ मिलता है y माइनस 3 और इन दोनों से हमें कॉमन मिलता है -2,
तो ये भी हो जाएगा y माइनस 3। अब हमें यहाँ से क्या मिलता है, y माइनस 3, और बचा हुआ हमारे पास y माइनस 2। तो देखिए इस तरीके से ये हमारे फैक्टर हो गए बाई यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को दोनों मेथड से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।